बच्चों, मैं गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित इसकी व्याख्या कर रहा था। 3 गज़लों की व्याख्या हो चुकी है। आज मैं चौथी गज़ल से व्याख्या शुरू करने जा रहा हूँ। चौथी गज़ल है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा सही न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। जो बड़े बड़े सब्ज बाग, बड़े बड़े सपने हमारे राजनेता दिखाते हैं, उनकी हकीकत वास्तविकता की बात यहाँ कवि कर रहा है कि इंसान को क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। खुदा सही, खुदा नहीं न सही। खुदा का मतलब होता है भगवान। कहा जाता है कि मनुष्य की जो अंतिम अभिलाषा है, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो खुदा नहीं नहीं न सही कि अगर वो अंतिम लक्ष्य न मिल पाए, अर्थात इंसान का वो अंतिम ख्वाब, अंतिम लक्ष्य पूरा न हो पाए, चाहे आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब का मतलब होता है सपने, इच्छाएं, अभिलाषाएं, जो इंसान अपने जीवन के बारे में देखता है। खुदा तो मौत के बाद मिलता है, लेकिन उसके पहले की जो जिंदगी है, उसके विषय में हमारी जो धारणा है, उसकी जो दशा और दिशा है, वो जीवन से संबंधित है कि वो कैसा हो। वही हमारे ख्वाब होते हैं, वही हमारे सपने होते हैं। भगवान मिले या ना मिले, मनुष्य की अंतिम इच्छा पूरी हो या ना हो, जो सबसे बड़ी मनुष्य का एक लक्ष्य है, वो पूरी हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में ख्वाब जरूरी हैं, अभिलाषाएं जरूरी हैं, इच्छाएं जरूरी हैं। कहते हैं कि इंसान के अगर सपने मर गए तो इंसान मर जाता है, फिर उसके बाद सपनों के मर जाने के बाद उसकी फिर कहते हैं ना कि लाश चलती है, उसमें जीवन केवल नाम मात्र को रहता है। उसमें कोई आशा नहीं रहती, कोई प्रसन्नता नहीं रहती, कोई खुशी नहीं रहती। सपने ही इंसान को खुशी देते हैं, सपने ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, यही इसको अग्रसर करती हैं, इस जीवन के प्रति आकर्षित करती हैं। अगर जीवन का आकर्षण बनाए रखना है, अगर जीवन के प्रति एक सकारात्मक भाव रखना है, तो सपने जरूरी हैं, ख्वाब जरूरी हैं, अभिलाषाएं जरूरी। यहाँ यही बात कवि कहना चाहता है। भगवान मिले न मिले यह कोई जरूरी नहीं है, न भी मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो हमारी जिंदगी है, ये अच्छी तरह से चले, ये हंसी खुशी से चले, इसके लिए ख्वाब बहुत जरूरी है, सपने बहुत जरूरी हैं, इच्छाएं बहुत जरूरी हैं। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। हसीन नजारा अर्थात एक खुशनुमा दृश्य। अगर हमारी जिंदगी में, अगर हमें पता है कि हमारी कल की जो जिंदगी है अंधेरे से भरी है, तो आज क्या होगा हमारे साथ? हमारा आज ही अंधेरे में डूब जाएगा। जो कल की हमें झांकी दिखाई पड़ रही है, अगर वो उजाले से भरी हो, तो आज हमें भले अंधेरा हो हमारी जिंदगी में, लेकिन आज ही ये अंधेरा आज का छट जाएगा, इस उम्मीद से कि कल हमारे जिंदगी से अंधेरा निकल जाने वाला है। यही हसीन नजारा, यही खुशनुमा दृश्य इंसान को जीवन जीने की दृष्टि देता है, जीवन जीने की ताकत देता है। और अगर ये जीवन दृष्टि नहीं है, और अगर ये जीवन जीने की ताकत नहीं है, तो इंसान
कि जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि आदमी कम खाने से नहीं मरता, आदमी काम करने से नहीं मरता, आदमी तो तब मर जाता है जब उसके सपने मर जाते हैं, जब उसकी जिंदगी से सकारात्मक सोच मर जाती है। इसलिए हमारी जिंदगी में, कवि कह रहा है कि हमारी जिंदगी में एक खुशनुमा भविष्य का होना बेहद जरूरी है। एक सकारात्मक और आशा से भरी हुई भविष्य का होना बहुत जरूरी है। तभी हम कदम दर कदम अपने इस जिंदगी को संघर्ष करते हुए बड़े खुश तरीके से, बड़े खुशनुमा तरीके से, सकारात्मक सोच के साथ व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो जिंदगी बहुत नरक हो जाएगी। इसलिए ये जो राजनेता सपने दिखाते हैं, कहीं ना कहीं इन सपनों के पीछे का तो एक रहस्य यही है कि हमें, वो भले सपने पूरे ना हो, लेकिन इसकी सकारात्मक ये है, ये सपने हमें कुछ समय के लिए आगे जीने के लिए एक सकारात्मक दिशा देते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर उन सपनों, इच्छाओं और अभिलाषाओं की बात करता है। वो पूरे हो या ना हो, लेकिन हमें जिंदगी जीने का एक हौसला, एक ताकत जरूर देते हैं। अगली गजल है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का मतलब आश्वस्त, पूरी तरह पक्का यकीन है। मुतमईन होना, पक्का यकीन होना। पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर तो नहीं पिघलता बर्फ की तरह। यहाँ पत्थर कौन है? ये राजनेता हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये राज कर्मचारी हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेख सकते, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये चले आ रहे हैं पिछले जो 7 दशकों से। पक्का यकीन है जनता को, ये कभी बदल नहीं सकते। नेता सब्ज बाग दिखाना नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद अपने वादे सब भूल जाएंगे। भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करेंगे, ये पक्का यकीन है आम जनता को। और आज हम कहते भी हैं कि सरकार कितना बदल लेगी, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे 1-2 लोगों के ईमानदार होने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? पक्का नहीं बदलेगी। ये आम जनता को पक्का यकीन है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। यही बात यहाँ कवि कह रहा है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अर्थात आम जनता को पक्का यकीन है, उसे पूरा विश्वास है कि ये राजनेता, ये राज कर्मचारी, ये अधिकारी, ये पुलिस, ये व्यवस्था, ये जो है वो जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। ये कभी बदल नहीं सकते, ये कभी ईमानदार नहीं हो सकते, ये आम जनता के प्रति कल्याणकारी भावना रखकर कार्य नहीं कर सकते। ये आम जनता को पक्का यकीन है। और क्या कहता है कवि? मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आम जनता को पक्का यकीन है, इसलिए वो आवाज भी नहीं उठाती। और कवि क्या चाहता है? बेकरार का मतलब बेचैन। आवाज में असर के लिए, असर का मतलब है अपनी आवाज बुलंद करो और इनको मजबूर करो ईमानदार होने के लिए। इन राजनेताओं को इनके घर का रास्ता दिखाओ, इन्हें सत्ता से बाहर करो, कर्मचारियों के प्रति, भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति आंदोलन करो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज में असर का मतलब है कि इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। जब तक जनता इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगी, तब तक इनमें बदलाव नहीं। हालांकि ये जनता को पक्का यकीन है, हम कुछ भी कर लें इनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जनता को पक्का यकीन है, हम कुछ भी कर लें नहीं हो सकता, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कवि चाहता है अपने गजलों के माध्यम से, अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से
उनकी वाणी में एक ओज भरना चाहता है, उनमें चेतना और सकारात्मक सोच भरना चाहता है। उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने की उसके अंदर एक चाहत है, और वो चाहत अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से वो आम जनता की आवाज में डालना चाहता है। और जब आवाज असरदार होगी, प्रभावकारी होगी, तो आम जनता को यकीन हो या ना हो, लेकिन कवि को पक्का यकीन है कि ये व्यवस्था बदलेगी। यहां पर आवाज में असर होना मतलब कि इतनी बुलंद आवाज हो, इतनी असरकारी हो कि सामने वाला उससे इतना प्रभावित हो जाए, मजबूर हो जाए बदलने को। इतनी असर, इतनी इफेक्टिव वो आवाज हो। और इसका दूसरा मतलब है उनके खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन हो। आप अन्ना आंदोलन की याद कीजिए। आप लोग तो छोटे होंगे उस समय। कन्याकुमारी से आपका कश्मीर तक पूरा देश हिल गया था, पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी। लोकसभा में विशेष प्रस्ताव पारित हुआ, सरकार एक पैर पे खड़ी हुई थी। ये आवाज का असर है। अन्ना आंदोलन तो एक प्रतीक था। अगर ऐसी ही आवाज की असर को कवि जनता की आवाज के माध्यम से बुलंद करना चाहता है कि व्यवस्था में बदलाव तभी होगा, ये आवाज ये इतनी असरकारी हो और इतनी वो ब्रेक ना हो। वो कहते हैं ना कि कुछ महीने आवाज बुलंद हो फिर खत्म हो जाए, ऐसा ना। एक लगातार मुहिम चलनी चाहिए इस व्यवस्था के खिलाफ, जो भ्रष्ट व्यवस्था है। तब ये भ्रष्ट व्यवस्था में बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा, ऐसा कवि की मान्यता है। अगला गजल है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। तेरा निजाम का मतलब शासन, सत्ता। आपकी सरकार है, आपकी शासन सत्ता है, आपके पास ताकत है। सिलदे जुबान शायर की। हम तो जनता के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हम तो जनता को प्रेरित करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। तो निजाम जो सत्ता है, तो इसी सत्ता के खिलाफ आवाज उठेगी तो सत्ता क्या कर सकती है? सिल दे जुबान शायर की। तो उस शायर की ही जबान पे ताला लगा दे। जब वो बोल ही नहीं पाएगा तो जनता जागेगी कैसे? ये अख्तियार है। दुनिया भर की शासन सत्ताओं ने ऐसा किया है। जब जब शासन सत्ता के खिलाफ आवाज उठी है, और इसमें लेखकों की, कवियों की, दार्शनिकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तब तब इनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हैं, नजरबंदी हुई है, कैद किए गए हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है। ये मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, देश दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में भी ऐसी स्थितियां आई हैं। इमरजेंसी को याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी के समय लगी थी, सबकी जबान सिल गई थी, सबको, जितने विरोधी, मुखर विरोधी थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। तो सिल दे जुबान शायर की। कभी कहता है ये तेरा अख्तियार है, ये तेरे वश में है कि मेरी आवाज पर ताला लगा दे, ताकि मैं बोलूंगा नहीं तो जनता जागरूक नहीं होगी। वो आगे क्या कहता है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अर्थात इस व्यवस्था को बनाए रखना है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बनाए रखना है। ये जो छंद हैं, ये जो गजलें हैं, इनका प्रकाशन ना हो पाए, क्योंकि जनता तो इसी से जागेगी। यही छंद, यही गजल, यही तो कवि की आवाज है। तो इन छंदों पर, इन गजलों पर, इस साहित्य पर, या फिर कवि की आवाज पर जो
लगाम लगाना एहतियातन सावधानी पूर्वक बहुत जरूरी है अगर इस भ्रष्ट व्यवस्था को कायम रखना है। एहतियात जरूरी है। एहतियात का मतलब सावधानी। अगर इस व्यवस्था को बनाए रखना है, भ्रष्ट व्यवस्था को, तो शासन सत्ता को ये सावधानी करनी पड़ेगी कि जैसे ही कोई शायर, जैसे ही कोई कवि, जैसे ही कोई साहित्यकार अपनी आवाज खोले, अपनी जुबान खोले, तो उसकी जुबान को सिल दिया जाए, उसकी जुबान पर ताला लगा दिया जाए। ये शासन सत्ताओं के लिए बेहद सावधानी की बात है। ऐसा उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो व्यवस्था है भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और उनको यहां से विसर्जित होना पड़ेगा। ये अंतिम है ये गजल। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बड़ी मतलब कि एक मनुष्य की जो प्रासंगिकता है समाज के लिए, देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, उसको उसको यहाँ कहना चाहता है कि एक तरह से अपने लिए वो क्या चाहता है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर एक पेड़ होता है, फूल का पेड़ होता है, बहुत प्यारा फूल का पेड़ होता है, बहुत सुगंधित होता है। गुलमोहर की महक जहाँ फूल खिलता है, चारों तरफ उसकी गमक, भीनी भीनी सुगंध फैल जाती है। ये जो मनुष्य की सद्वृत्तियों का प्रतीक है गुलमोहर, मनुष्य की सकारात्मक सद्वृत्तियों का, उसके सकारात्मक कर्मों का प्रतीक है गुलमोहर। एक बेहद सकारात्मक जीवन का प्रतीक है गुलमोहर। वो कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात अगर जिंदगी जिया जाए तो कैसी जिया जाए, किस लिए जिया जाए? गुलमोहर के लिए। अर्थात एक ऐसी जिंदगी जिया जाए जो चारों तरफ सुगंध फैलाए, भीनी भीनी सुगंध, जो सबको खुश रखे, जो सबकी जिंदगी में एक सकारात्मक सोच पैदा करे, जिसकी उपस्थिति समाज के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह हो।